वहाँ से 12 वोल्ट बनेगा, वो 12 वोल्ट आएगा तो यहाँ पे एक 10K का रजिस्टर होता है, वो 12 वोल्ट उसको देगा। तो ये इस PNP ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे क्या करेगा, वो 11.8 वोल्टेज पास कर देगा। और इसी के कलेक्टर में एक रजिस्टर लगा है जो कि 10K का पुल अप रजिस्टर है, और वो वोल्टेज को पास कर देगा इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे। तो इसमें क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और क्योंकि इसका बेस पॉजिटिव है, इसका बेस नेगेटिव है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और ये कलेक्टर की वोल्टेज कहाँ पे भेज देगा, इस एमीटर जंक्शन पे। होगा कि नहीं होगा? हो गया, इतना समझ में आया? गर्मी लग रही है ना? नहीं से बने अब मेरे को लग रही है ना। तोड़ो ताड़ो इसको, घूमना नहीं साले। ये इसे टीवी को ठंडा करना, थोड़ा घूम जाए। घूम रे अभी रुक। ठीक, तो समझे पहला स्टेप कि 12 वोल्ट बनेगा, ये 12 वोल्ट चलता हुआ आएगा ड्राइवर सेक्शन में, जो NPN ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर को देगा। और इसी से जो पहला ट्रांजिस्टर होता है, एक 10K का रजिस्टर लगाकर कुछ वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को भी देगा। सॉरी, ये एमीटर रहेगा। तो इसके एमीटर पे क्या आया, 11.8 आया। अब 11.8 आएगा तो पूरा रजिस्टर इनके बेस पे भेज देगा 11.8। तो दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। तो जो नेगेटिव है वो ऑफ है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो चालू हो जाएगा। तो वो 12 वोल्ट को कहाँ पे भेज देगा, यहाँ पे दे देगा, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को दे देगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट को हमें जीरो करना, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, तो वो DC को पास नहीं कर सकता है। केवल जब यहाँ पे एमीटर जंक्शन पे AC बनेगा तभी वो AC को पास करेगा। तो AC बनाने के लिए क्या करना होगा, इस कंट्रोलर IC को ड्राइव सिग्नल भेजना होगा, है ना। अब देखो क्या होगा, जब मान लेते हैं ये ट्रांजिस्टर चालू हो गया, तो इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज है, अभी इसके बेस पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोलर IC क्या करेगी, पहले नेगेटिव सिग्नल भेजेगी। क्या भेजेगी, नेगेटिव सिग्नल भेजेगी। तो इसके बेस पे क्या आएगा, जीरो, नेगेटिव आएगा। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन हो गया। अब PNP है तो नेगेटिव आएगा तो ऑन हो गया। अब जब ये ऑन हो गया तो कलेक्टर किससे जुड़ा, एमीटर किससे जुड़ा, तो ये रजिस्टर का टर्मिनल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पुल अप रजिस्टर जीरो को पुल करेगा। तो जीरो जब पुल करेगा तो दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगा। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब जीरो हो जाएगा तो इसका बेस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, और एमीटर को इसने क्या कर दिया, कलेक्टर से जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट था वो जीरो हो गया। तो पहले ग्राफ बना ऐसे हाई, यानी 12 वोल्ट आया। जब इस ट्रांजिस्टर ने ऑफ किया तो ये डाउन हुआ, फिर ये उठा, फिर ये आया, फिर ये उठा। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर वेव, या इसको बोलते हैं हम AC। स्क्वायर वेव को AC तो कहा जाता है जी, साइन वेव अलग होता है। तो ये हो गया हमारा AC। तो इस तरीके से जब इनका ये रिसाइकिल होता है, अल्टरनेटिव ये काम करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे AC बनता है। तो प्राइमरी में क्या आ गया, AC आ गया, और सेकेंडरी में क्या पास हो गया। और इसी AC वोल्टेज को देखो, यहाँ पे दिया गया एक ट्रांजिस्टर, ये 22 ओम का है। तो ये AC वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के बेस में भी गया, और यही AC वोल्टेज डायोड से होते हुए कहाँ पे पहुँचा, फर्स्ट मॉस्फेट के गेट पे। अब इस मॉस्फेट के गेट पे कितना वोल्टेज है, 300 प्लस DC। यही वोल्टेज यहाँ पे भी है। तो मैंने वो लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया, आप लोग इमेजिनेशन कर लेना कि 48 वोल्ट नहीं है, 320 DC है। वैसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, चलो समझ जाओगे। हाँ, थोड़ा 3 ऐसे झुक गया है, सलाम कर रहा है। वही तो हुआ है, इस ससुरा झुका हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 300 प्लस DC है। तो यहाँ पे लगभग अप्रोक्स 160, 160, 70 वोल्टेज भेजा जाएगा AC। तो ये मॉस्फेट क्या करेगा, इसमें से उतनी वोल्टेज कहाँ पे भेजा, यहाँ पे भेजा, भेज दिया ना। अब यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे क्या है, अभी DC है। क्या है, DC है।
अब जब ये क्या करेगा, जब ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव फॉर्म में काम कर रहा है, ये एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा, और जब ये ऑफ होगा तो प्राइमरी 0 होगा तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन गेट पे तो हमारा कुछ वोल्टेज रुका हुआ है, उसके गेट को हमें डिस्चार्ज करना है। तो यहाँ पे देखो, जब ये 0 करेगा तो इसका बेस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब 0 पास करेगा तो 0 हो जाएगा ना, जब वोल्टेज को रोकेगा, ये डायोड के इधर 0 हो जाएगा, तो इसका बेस क्या हो गया, 0, तो इसको मिल गया नेगेटिव, तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, तो ये एमीटर की वोल्टेज किसको देगा, कलेक्टर को देगा, और कलेक्टर की वोल्टेज फिर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वोल्टेज एक्स्ट्रा आने से क्या होता है कि इसके अंदर एक ताकत बनती है, एक पावर बनती है, यानी इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, और ये पूरे वोल्टेज को क्या करेगा, यहाँ पे डिस्चार्ज कर देगा, और मॉसफेट का गेट क्या हो गया, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये वाला सिग्नल चालू हो जाएगा, क्योंकि एमसीयू को पता है कि जब तक गेट 0 नहीं होगा जब तक इसको ड्राइव सिग्नल नहीं दे सकता। अब इसमें भी सेम फंडा वही चल रहा है, जैसे इसमें प्रोसेस चला इसमें भी यही प्रोसेस है। अब इसमें भी देखोगे ना, वैसे जब तक हम बतिया रहे हैं जब तक ये कई बार करके चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आया 12 वोल्ट, तो ये रजिस्टर है ना, कटाव दिया तो ये 12 वोल्ट नीचे आएगा। अब जब नीचे आया तो इसके ये क्या है, एमीटर, क्या है एमीटर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 11.8 वोल्ट आ गया। अब 11.8 आया तो ये 11.8 ने इसको पुश किया, तो ये क्या करेगा, 11 इधर आ जाएगा और 11 पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब 0.8 उधर भी रहेगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं। तो दोनों ट्रांजिस्टर के बेस को मिल गया वोल्टेज, तो दोनों ट्रांजिस्टर में ये ट्रांजिस्टर हो गया ऑन। क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या है, पॉजिटिव है, तो जब 11 पॉइंट आ जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, और ये इस 12 वोल्ट को कहाँ पे भेज देगा, इसके एमीटर जंक्शन पे आ जाएगा। अब क्या होगा, हमें इसको ऑफ करना है, इसको ऑन करना है, तो एमसीयू क्या करेगा, इधर नेगेटिव सिग्नल भेजेगा। अब जब नेगेटिव भेजा, हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव से तो चालू होगा नहीं कुछ, तो जब नेगेटिव भेजेगा तो इसका बेस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और जब नेगेटिव हो गया तो ये ऑन हो गया। अब जब ये ऑन होगा तो इसका एमीटर कलेक्टर आपस में जुड़ जाएगा, कलेक्टर 0 है तो एमीटर क्या हो जाएगा, 0, और रजिस्टर का ये टर्मिनल हो गया 0। जब तक ये ऑन रहेगा जब तक ये रजिस्टर वोल्टेज पास नहीं करेगा। अब जैसे ये एमीटर 0 हुआ तो ये पुल अप है, तो ये 0 को क्या करेगा, पुल करेगा, तो इसका बेस क्या हो गया, 0, और इसका भी बेस क्या हो गया, 0। अब ये हो गया ऑफ और ये हो गया ऑन, और इसने 12 वोल्ट को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या बनने लगा आपका, वही स्क्वायर वेव बना। अब इसने क्या कर दिया, उस एसी को पास कर दिया इधर, और एसी आ गया प्राइमरी में, तो सेकेंडरी से एसी निकला, क्या निकला, एसी। यहाँ पे एसी ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे लिमिटेशन होता है, यहाँ पे लगभग आपका 10 वोल्ट या 12 वोल्ट एसी निकलेगा, सिर्फ हमें इसके वोल्टेज को छुआना, 0 करवाना। तो ये वोल्टेज चलता हुआ इसके बेस पे भी गया, वोल्टेज गया कि नहीं गया, गया ना, अब बोलो ना। अब जब गया तो इधर से ये निकला, तो ये इधर से इसके एमीटर पे भी गया, गया कि नहीं गया। अब फिर ये यहाँ पे आ गया मॉसफेट के गेट पे, अब मॉसफेट चालू हुआ तो ये ड्रेन सोर्स क्या हुआ, कनेक्ट हो गया, तो इधर जो डीसी था वो क्या हो गया, 0 हो गया, तो एसी बन गया ना, कॉइल जब तक पलटी खा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एसी, वही एसी घूम फिर के कॉइल पे आया, कॉइल ने और ताकत उसको दिया, इसने कैपेसिटर को दिया, और कैपेसिटर ने क्या कर दिया, इसको पूरा साइकिल कर दिया। यहाँ पे इसको करंट के डायरेक्शन को एक सर्कुलर पाथ में लगातार स्पीड के साथ मूव करा दिया, ठीक है। अब ये गेट चालू है, लेकिन अभी इसके गेट को ऑफ करना है, तो ये सर्किट इसका ऑफ होगा, तो इधर सेकेंडरी में क्या होगा, 0। अब जब 0 होगा तो इसका बेस चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब इधर किया 0, यानी ये बंद हो गया, तो इधर 0 है तो इधर 0 है, तो जब 0 होगा तो ये क्या करेगा, इसके बेस को कर देगा 0। तो ये ट्रांजिस्टर क्या है, PNP है, क्या है, तो बेस जैसे 0 होगा तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये इसके गेट की वोल्टेज को क्या कर देगा, 0 कर देगा, और ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइकिल इनका चलता रहेगा स्विचिंग का, और इस प्राइमरी में बन जाएगा AC, क्या बन गया, ये तो हैंग कर रहा है, ये बन गया AC। अब जब यहाँ AC बन गया तो सेकेंडरी में भी बन गया AC,
अब ये एसी दोनों कहाँ पे गए, दोनों शॉर्ट की को गए, क्योंकि मॉसफेट ऑफ होगा ऑन होगा दोनों मोड में इसका वोल्टेज ये यूज कर रहा है, ठीक है। तो जब ये एसी गया तो डायोड ने क्या किया, अनप्योर डीसी में कन्वर्ट किया, तो इधर से अनप्योर डीसी निकला, कॉइल पे गया, और कॉइल से होते हुए यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे होते हैं, दोनों ने मिलके उसको प्योर डीसी किया। अब डीसी होते ही ये फ्यूज पे गया, क्योंकि इसके आउटपुट में एक फ्यूज है, और डायरेक्ट इसको कहाँ पे दे दिया, बैटरी के पॉजिटिव पे दे दिया। बैटरी लेकिन अभी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि जैसे इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिला, इधर से डीसी सेंसिंग सप्लाई गया, तो यहाँ पे लगा है थायरिस्टर। क्या लगा है? थायरिस्टर। ये है थायरिस्टर, ये है इसका, एक है एनोड, एक है कैथोड, एक है गेट। ये दो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है, बस सिर्फ ब्रेकर को तोड़ना है। इसके गेट को क्या करेगा, कंट्रोलर आईसी कुछ वोल्टेज देगा, और जैसे वोल्टेज देगा ये ऑन हो गया, और ये एनोड किससे जुड़ा है, सेकेंडरी ग्राउंड से जुड़ा है। अब इधर क्या लगा हुआ है, शंट, क्या लगा है, अब शंट जुड़ा है बैटरी के माइनस से, ये शंट है। तो इसको हमारे इंस्टाग्राम वाले रील वाले भैया आ गए, रामजीत, एक मिनट को इनसे बतिया। हाँ